हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड का चित्रकला है और इसके जो पिछले साल के मतलब 2023 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व करूंगा। जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस आते हैं एक एक नंबर वाले OMR सीट भरने के लिए। तो आज हम इन प्रश्नों को देखेंगे। ये मेरे पास पेपर है 2023 का चित्रकला का है और ये तो खैर इसके नंबर हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है। 3 घंटे 15 मिनट। कोशिश करें, बहुत सरल विषय होता है आर्ट, इंटरेस्ट लेने का विषय होता है। तो इसके खंड अ के अंतर्गत इसमें आलेखन होता है और प्राविधिक होती है खंड अ में, और खंड ब के अंतर्गत स्मृति चित्रण भारतीय चित्रकला होती है। तो खंड अ के प्राविधिक कला के अंतर्गत मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आलेखन का वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो आप देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में, वहां से आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा चित्रकला के 20 के 20 प्रश्न आपके ठीक हो जाएं, इसलिए पिछले सालों के प्रश्न के उत्तर में लेकर आपके सामने हूं। इधर उधर की कोई बात ना करते 20 प्रश्नों के साथ इस श्रृंखला को देखिएगा। ये आपको 20 के 20 नंबर पक्के कराएंगे और इसको बहुत ध्यान से आराम से देखिएगा। एक एक प्रश्न का आपको पूरा विश्लेषण करके समझाया जाएगा कि ये आंसर है इसका तो क्यों है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए बड़े ध्यान से, आराम से एक एक प्रश्न को बहुत आराम से देखिए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण होता है। अब समबाहु त्रिभुज का जो कोण होता है वो कितने अंश का होता है ये पूछना चाह रहा है। 60, 45, 30 और 90। तो इस तरह से कहीं भी गैस करने के लिए किसी पर टिक लगा दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं है। ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है और 4 सेट में आया हुआ है। तो इस प्रश्न को पूरी तरह सबसे पहले समझते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि कोई भी वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ऐसा त्रिभुज। इसके अंदर का जो कोण होता है ये इधर और ये इधर, ये तीनों कोण एक ही बराबर होते हैं और ये 60-60 अंश के होते हैं। तो 60 और 60 और 60 तीनों मिलके 180 अंश हो गए। तो प्रत्येक कोण का कितना हो गया, ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। तो आपका आंसर इस आधार पे क्या होगा, इस आधार पे आपका आंसर 60 अंश हुआ। अब आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, अब आप भूलेंगे नहीं। इसी तरह से मैं सारे प्रश्न कराऊंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। दूसरा प्रश्न देखिए, संपूर्ण कोण होता है। अब संपूर्ण कोण कौन सा होता है, सबसे पहले ये समझिए 360, 60, 90 और 45 अंश। ये 2023 का आया हुआ 3 सेट में प्रश्न है। तो सबसे पहले संपूर्ण कोण को समझिएगा। संपूर्ण कोण कौन सा होता है, तो सबसे पहले संपूर्ण कोण को देखिएगा। कोई भी एक छोटी सी रेखा खींचिएगा, इस पे एक बिंदु लगाइएगा। जब आप इधर से यहां तक जाएंगे तो ये 180 अंश हो जाता है, और पूरा अगर आप घुमाएंगे तो ये 180 इधर 180 इधर, टोटल 360 अंश हो जाएगा। तो ये पूरा कोण संपूर्ण कोण में गिनती आती है इसकी। तो अब आप अपने आप स्वयं आंसर दे सकते हैं कि संपूर्ण कोण कितने का हुआ। मेरे बिना बताए आपने जरूर सोच लिया होगा कि इसका आंसर ए है और ये 360 अंश हो गया इसका। तीसरा प्रश्न देखिए, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। मीटर में सेंटीमीटर का प्रश्न देखिए। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी सेट में आया हुआ है। 2023 का प्रश्न है और इसका आंसर तो आपको पता होगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त कैसा होता है, इसने ये 3 शेप दी हैं और इनमें से कहा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वृत्त गोल होता है या वृत्त चौकोर होता है या वृत्त इस तरह से होता है। तो आपको पता है कि वृत्त का आकार गोल होता है। कितना सरल प्रश्न है और इसका आंसर ए हो गया। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली डार्क होती है। पेंसिल तो सबके पास है, पेंसिल सब चलाते हैं, लेकिन कौन सी डार्क चलती है, कौन सी हल्की चलती है, ये आर्ट वाले बच्चों को आना चाहिए। तो इसमें 2B, 2H और 4H और H। तो सबसे अधिक जो काली चलने वाली होती है उसको ध्यान रखिए। जिसके साथ B लग रहा हो वो सभी काली होती हैं, ब्लैक होती हैं। जिसके साथ H लगा हुआ है वो हार्ड होती हैं, ये कम चलती हैं।
h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही कम चलेगी, 2 की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा चलेगी। अब b की वैल्यू केवल 1 है इसमें, वो भी 2b, अगर 4b 6b होता तो हम 6b पे लगाते। तो सबसे अधिक काली चलने वाली हो गई ये b, कम चलती तेज चलती है ये, कम चलने वाली h और ज्यादा डार्क होने वाली होती है b, और जो hb होती है वो बिल्कुल समान रहती है। तो ये आपको क्लियर होगा 2b की पेंसिल अधिक डार्क होगी। अब आता है समकोण कितने अंश का होता है। समकोण कितने अंश का होता है, ये आपको बिल्कुल आना चाहिए। इस आंसर के लिए किसी हेल्प बॉक्स की आवश्यकता नहीं है। तो समकोण जो हम बनाते हैं वे किसी भी रेखा पर सीधी खड़ी जो कोण बनता है, और ये समकोण हमेशा हमेशा 90 डिग्री का होता है। कोई भी पूछे ये 90 डिग्री का कोण होगा ये वाला, और ये समकोण के लिए आएगा। तो समकोण कितने अंश का हो गया, 90 अंश का। रेखा किसे कहते हैं, ये सभी प्रश्न आपके आए हुए हैं कि रेखा किसे कहते हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को, सीधी रेखा को, 3 बिंदुओं के बीच की दूरी को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक रेखा कौन सी होती है, आप जानते तो सब हैं, लेकिन हमारी भी सुन लीजिए। एक रेखा वो होती है जो किसी भी एक बिंदु से रेखा खींची गई और किसी दूसरे बिंदु तक खींची गई हो। तो ये एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, 2 बिंदुओं के बीच खींची गई कोई भी रेखा, तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, रेखा। तो गणित की भाषा में, इस चित्रकला की भाषा में 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं। वैसे रेखा का मतलब किसी भी लाइन को कह सकते हैं, लेकिन ये लाइन का कहने का मतलब यहाँ गणित की भाषा में आएगा कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को। 8वां प्रश्न देखिए, वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, जिसकी 3 भुजाएं बराबर हों, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, जो गोल हो। तो देखिए जो वर्ग होता है वो कैसा होता है, वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर आती हों। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई x, इसकी भी x, इसकी भी x, सब बराबर हो जाएंगी तो वर्ग हो जाएगा। तो क्या हुआ कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, ये हो गया। ठीक, ये कला, चित्रकला जैसे विषय के अंतर्गत बहुत अच्छे नंबर आपके आने चाहिए, उसी के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो उसमें देखिए एक एक प्रश्न आपकी 8 प्रश्न हो चुके हैं, 8 के 8 आपके समझ आ गए होंगे। और भी आपके 10th से संबंधित बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे विषयों से, सभी विषयों के मैं लेके वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 10th की में सब कुछ मिलेगा आपको। और इस चित्रकला का भी निर्णय और ये प्राविधिक कला, आलेखन कला, इन सबके प्रश्न ऑब्जेक्टिव सब दिए हुए हैं। जो जो जिस विषय के छात्र हों अपना देखिए। निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ये त्रिभुजाकार है आपके पास, ये वर्ग है और ये आपका वृत्त है लग 0 सा रहा है लेकिन वृत्त है ये। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण, ऋजु कोण, अधिक कोण, समबाहु कोण, और इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश का जो कोण होता है उसको सरल कोण कहते हैं और उसको ऋज कोण कहते हैं। ये आपके कोण आपकी किताब में दिए गए होंगे, वहां से सारे एक बार में याद कर लो कौन सा कोण किस तरह का होता है। तो इसको बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे देखिए, कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होती हैं। अभी अभी आपको समझाया था कि जो H वाली होती हैं वो हल्की होती हैं, और जिसमें जितनी ज्यादा H होगी उतना ही हल्का होगा। तो 1H, 2H और HB दोनों बराबर काम करती हैं। H हल्की होगी, उससे भी ज्यादा हल्की 2H होगी, तो यहाँ 2H इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये 2023 का प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 सेट में आया है बराबर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी आने की संभावना है पक्की तरह से इसकी। ये 20 नंबर ऐसे पक्के कर लो, आज के इस वीडियो में से कम 20 में से 17 18 16 प्रश्न आपके पक्के आ जाएंगे। तो इसमें 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 10, 20, 40 और 30। तो इसकी एक टेबल है जो आपको मिल जाएगी, आपकी किताब में ही है, और उसमें से देखिएगा। और तो 1 डेसीमीटर में ये 10 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये आप याद कर लीजिए इस टेबल को। आगे आता है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। अब आयत देखिए कौन सा होता है, आयत समझिए कौन सा होता है। आयत ये है जो जिसकी लंबाई दोनों साइड में ये अलग हो और चौड़ाई छोटी हो।
ये इस तरह के शेप में रहेगा और ये इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं वो आप मार्क लगाते ही आप समझ गए होंगे कि ये 90 अंश के होते हैं। अब इसको गणित की भाषा में अगर समझिए तो आमने और सामने की भुजाएं बराबर होंगी। जैसे मान के चलो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आमने सामने की भुजाएं जिसकी बराबर हों लेकिन इनसे अलग हो, लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग हो, 4 ये 4 ये 4 ये 4 ये हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन असमान होनी चाहिए। तो ये आयत होगा और इसका प्रत्येक कोण होगा 90 अंश का। तो इतने से समझ आ गया होगा कि आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का कोण होगा इसमें। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक अंश। तो वर्ग देखिए कौन सा होता है, वर्ग के लिए समझिएगा। वर्ग अभी ये समझाया था कि ये वर्ग होता है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसके भी अंदर का जो कोण होगा ये देखिए चारों कोण होंगे तो चारों कोण ही 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो ये भी आपको समझाया तो अपने आप समझ आ गया होगा कि ये 90 अंश का रहेगा। और आयत का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का रहता है। ये कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न डाले जाते हैं, ध्यान रखना। आयत का भी पूछ लिया, वर्ग का भी पूछ लिया। बालक कहेगा 2 के आंसर समान नहीं हो सकते, लेकिन समझने की बात है कि क्या रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा आकार आयत आयताकार है? तो ये दिया हुआ है, इसकी चारों भुजाएं समान हैं, ये गोल है तो वृत्त है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन असमान हैं तो ये आयत रहेगा और ये त्रिभुज होगा। हमको पूछ क्या रहा है, वो आयत और आयताकार। तो सीधा सा सी पर टिक लगाइए। आराम से पढ़िए, बिल्कुल शांति से पढ़िए, मस्ती लेते हुए पढ़िए, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है बिल्कुल। सारे प्रश्न बड़े मजबूती के साथ अच्छे हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो चिंता मत करना, लेकिन वीडियो में आपको नॉलेज पूरी मिल रही है। मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता, बस आप मस्ती के साथ आराम से पढ़ते रहिए। निम्न में से कौन सा युग्म संपूरक कोण 180, संपूरक 2 बार लिख गया है, संपूरक कोण 180 अंश का होता है जबकि पूरक कोण 90 अंश का होता है। तो पूरक और संपूरक कोण दोनों को देखिए। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि नीचे जो युग्म दिए गए संपूरक कोण, इसमें होता क्या है, वो जो 180 अंश का है और जबकि पूरक कोण 90 अंश का होता है। अब समझिए पूरक और संपूरक कोण। ये कोण यहां पर पूरा 180 अंश ये संपूरक हो गया और वो कह रहा है कि पूरक कोण 90 अंश का है। तो 90 अंश वाला कौन सा कोण पूरक हो जाएगा? कौन से इनमें से 2 युग्म मिलकर 90 अंश का काम करेंगे? तो 40 30 70 ये नहीं हुआ, 60 और 60 120 ये भी नहीं हुआ, 30 और 60 90 90 ये हुआ और 60 और 20 80 ये भी नहीं हुआ। तो इसलिए आंसर हमारा आंसर सी हो जाएगा, 60 और 30 90 अंश का पूरक कोण हो जाएगा इसमें। प्रश्न नंबर 17 देखिए, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये सब सारे प्रश्न मेरे 2023 और पिछले सब आए हुए हैं, तो ध्यान से आराम से पढ़िए, एक भी प्रश्न स्किप मत करना भाई। मीटर में डेसीमीटर निकालने के लिए जो पूरी टेबल होती है, हेलो किलो हेक्टो डेका डेसी, ये वाली टेबल पूरी तैयार कर लीजिए, इसमें से सब आपको मिल जाएगा। इसको ज्यादा डिटेल से मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। और ये है, इसमें 10 डेसीमीटर हो जाएंगे, तो आंसर इसका बी हो जाएगा, 10 डेसीमीटर का। और ये पूरी टेबल यहाँ पे दी गई है, इसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? अब अर्धवृत्त देखिए ये क्या होता है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त के लिए क्या है, हमने जैसे वृत्त होता है पूरा, ये हो गया पूरा वृत्त, ये पूरा वृत्त हो गया, और हमने बनाया आधा वृत्त। आधा वृत्त में आप इस तरह से लाइन खींच सकते हैं, और लाइन खींचने के बाद ये कह रहा है कि इसके अंदर एक कोण हो गया 90 अंश का, बीच में कहीं से ऐसे 90 लगा दिया। सवाल को दोबारा पढ़िए, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो जब एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण यहां से यहां तक वाला कितने का होता है? अभी भी आपको बताया था 180 का। जब एक कोण 90 का हो गया तो दूसरा अपने आप 90 अंश का हो गया। तो इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा बी, 18 का बी, दूसरा कोण भी 90 अंश का हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 देखिए, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण होगा, वृत्त का कोण पूछ रहा है पूरे का, वृत्त का कोण 120 अंश का है तो दूसरा कितने का होगा, ध्यान से समझिएगा। अब वृत्त देखिए और वृत्त कितने अंश का होता है ये ध्यान रखिए, थोड़े से वही समझ लिया करो। ये वृत्त खींच दिया हमने पूरा, वृत्त में अगर आपको एक ये लीजिए और ये पूरा जो कोण बनता है, ऊपर वाला 180 नीचे वाला भी 180, तो 180 और 180 दोनों मिलके हो गए 360 अंश के। तो वृत्त का जो कोण होता है वो कितना होता है, 360 अंश का। लेकिन ये क्या कह रहे हैं साहब, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा। इसी अब इस प्रश्न को समझिए, इस प्रश्न की भूमिका के आधार पर इसमें से यहां से कोई एक कोण इन्होंने 120 अंश का ले लिया है, ये कोण हो गया 120 अंश का, तो बचा हुआ कोण कितने का हो गया, इसके लिए कोई गणित नहीं लगाना, 360 में से 120 घटा देना, आपका आंसर कितना आ जाएगा 240। अब 240 को ढूंढ लीजिए, कहाँ है आपके में, 240 का ये रहा। अगर 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश का है तो दूसरा कोण कितने का होगा। अब कोण की जो अंश हैं वो टोटल 60 हैं और उसमें से भी एक 30 का बन गया तो दूसरा अपने आप 30 का हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। बहुत मस्ती के साथ आराम से पढ़ा करिए बिना टेंशन लेके। आज से आपकी आर्ट और आपका मैथ बिल्कुल सरल है अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े रहेंगे तो। वीडियो को फैला दो चारों तरफ, अपने पूरे मित्रों में, पूरी क्लास में, जहां जहां भी आपके मित्र परिचित अपने हैं सबको बताइए, सबको पढ़वाइए। अच्छी चीज फैलनी चाहिए, बिखरनी चाहिए। मेरे वीडियो का उद्देश्य सिर्फ ये है कि मेरे वीडियो के रहते हुए कोई भी बालक अज्ञानी ना रहे, किसी के 4 नंबर 6 नंबर कम ना आए, सभी के नंबर बहुत अच्छे आए और आप बहुत अच्छी नौकरियों पर पहुंचे। वर्ग की चारों भुजाओं की नाप क्या होती है। जो वर्ग होता है इस तरह से होता है, ये सब भुजाएं समान हैं, चारों भुजाएं बराबर दूरी की हैं, बराबर नाप की हैं। तो जो सभी भुजाएं चारों बराबर समान लंबाई की होती हैं तो बड़ी छोटी तो हो नहीं सकती, चारों भुजा बराबर बिल्कुल सही, और आमने सामने की भुजाएं नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 समझिएगा, इसको आप स्वयं अपने आप हल करेंगे। कौन से नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा हल्की होती है। हल्की के लिए अभी आपको बताया था कि जो इसमें H की मात्रा पावर ज्यादा हो वही हो जाएगी। 1H 2H HB 2B 2B सबसे ज्यादा डार्क करती है, 2H सबसे ज्यादा हल्का करेगी। अगर यहाँ 4H 6H 8H 10H हो उतना ही ज्यादा हल्की खींचेगी, तो यहाँ पर इससे अधिक है ही नहीं वैल्यू, तो इसलिए हम सबसे हल्की खींचने वाली रेखा 2H को कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर, समांतर रेखा किसे कहते हैं। अब समांतर रेखा समझिए कौन सी रेखाएं होती हैं कि दो रेखाएं आपस में ना मिलें, जो दो सीधी रेखाएं आपस में मिल जाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखा और सीधी रेखा। तो दो समांतर रेखाएं वो होती हैं समांतर समांतर समांतर, बिल्कुल जिनमें समान अंतर होता है वही रेखाएं समांतर होती हैं। सीधी सीधी रेखा खींचते चले जाओ, कितनी भी लंबी ले जाओ, ये आपस में मिलेंगी नहीं, रेल की पटरी की तरह समांतर चलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये रेखाएं समांतर रेखा हो जाती हैं, लंबी चली जाएं, आपस में ना मिले, समान दूरी पर खींची गई रेखाएं ये समांतर रेखाएं होती हैं। तो दो सीधी रेखाएं आपस में ना मिले, ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। 2023 ER वाले का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखिए, इसमें मापनी में पहले बाएं भाग पर लिखा जाता है। तो मापनी जो होती है, मापनी का मतलब पैमाना, पैमाने पर सबसे पहले बाएं भाग पर क्या लिखा जाता है उसको देखिए समझिए। तो मापनी का मतलब पैमाना, और बायां भाग हमारा इधर से शुरू होता है और इधर से दायां चल रहा है, तो इधर हम चलते चले जाते। तो बाएं भाग पर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, आंसर आपको दिख गया होगा 0। तो मापनी के बाएं भाग पर क्या लिखा जाएगा 0। ये बहुत छोटे से कॉमन सवाल हैं, मेरे पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल सरल लग रहे होंगे। ठीक है, दूसरा इसी तरह से आ सकता है, मापनी में पहले जो मुख्य भाग लिखा जाता है वो क्या होता है, वो भी 0 ही होता है। तो सवाल किसी भी तरह से आ जाए, आंसर आपको 0 करना है। एक वर्ग के आंतरिक कोणों का योग होता है। वर्ग और वर्ग के कोण, दोबारा से देखिए इसको, दोबारा से मैं भी आपको समझाया भी था कि ये होता है वर्ग
और वर्ग वो जिसके 4 कोण हों और चारों ही कोण कैसे होंगे, 90-90 अंश के होंगे, 90-90 अंश के होंगे। तो 90 गुणा 4 अगर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 360 अंश का। अब ढूंढिए इसमें 360 कौन सा वाला है, वर्ग के आंतरिक कोण का योग कौन सा हो जाएगा, 360 अंश हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से पढ़ा कीजिए, पढ़ाई ऐसी करो जो समझ में आ सके। ऐसी किताबें पढ़ने से, फालतू लेके बैठने से कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि YouTube पे बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, लेकिन जो वीडियो आपको अच्छे लगते हो, जहां से आपको समझ आते हो, वहां से आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ऐसे वीडियो को स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसे वीडियो को स्किप करने का मतलब है कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। निम्न में से कौन सरल कोण है। अब सरल कोण कौन सा होता है, अभी अभी आपको समझाया भी था कि जो सरल कोण होता है वो एक सरल रेखा खींचिए और सीधा सा एक पॉइंट लगाइए और ये सरल कोण हो गया। और सरल कोण आपको पता है कि 180 अंश का हो गया। और 180 अंश वाला कोण यहाँ से देखिएगा आपको बी पॉइंट पे अपने आप मिल गया। ऑप्शन सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सही जगह पे अपने आप पेन आपका पहुंच जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार पंचभुजाकार है। पंचभुजाकार समझिए, पंच माने 5, भुजा जिसकी भुजाएं रेखाएं 5 हों, ऐसी आकार ऐसी आकृति चाहिए आपको। इसमें 4 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 6 हैं। अब पंचभुजाकार आपको कौन सा चाहिए, आपको सी मिल गया है आपका आंसर। पढ़ते ही आंसर आ जाए, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। पढ़ते ही, सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। इस प्रश्न को थोड़ा सा सोच लीजिए। कोई से 2 बिंदु रख दीजिए और उस 2 बिंदु पर एक रेखा खींच दीजिए। अब इस बिंदु पर कोई दूसरी रेखा नहीं खींच सकती, इधर जाएगा तो कर्व माना जाएगा ये। तो कर्व नहीं खींचना, आपको रेखा खींचनी है। तो कितनी रेखा खींची है, केवल 1। तो आंसर देखिए, इसमें आपका आंसर आ गया 1। प्रश्न पढ़ते ही आपको आने चाहिए। निम्न में से अधिक कोण कौन सा है। अधिक कोण कौन सा होता है, अधिक कोण, तो ये अधिक कोण, ऋज कोण, समकोण, समद्विबाहु, सारे कोण आपकी किताब में दी गए, वहां से देखिए। यहां में अगर आपको लंबा समझाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए देखना है कि निम्न में से कौन सा अधिक कोण है। अब यहाँ केवल अधिक कोण के बारे में चर्चा करेंगे हम। 90 से बड़ा और 180 से कम, 60 से बड़ा 180 से, लेकिन ये सब नहीं, आपको सही आंसर पे टिक करना है। 90 से अंश से बड़ा हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा, वो हो जाता है अधिक कोण। और न्यून कोण होता है 90 से कम का। इसी तरह से सारे कोण तैयार कर लीजिए। कोण पर 1-2 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा। अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के अंतः कोण। अब त्रिभुज के अंतः कोण कौन से होंगे, त्रिभुज, तो त्रिभुज किसी भी तरह का बना हुआ हो, इनके सब त्रिभुजों के अंदर का जो कोण होते हैं उन सब का योग 180 अंश ही होता है। इनमें कुछ सोचना विचारना नहीं है, ये तो गणित का नियम है। तो 180 अंश का मतलब कितना हो गया, एक समकोण 90 अंश का होता है, 2 समकोण का मतलब 90 और 90, 180 बराबर, यही आपका आंसर आ जाएगा बी। 2 समकोण बराबर 90-90। 90 अंश वाले कोण को समकोण कहते हैं। तो 2 समकोण हो गए 90 और 90 के, कितना हो गया 180 अंश वाला। तो ये आंसर आ जाएगा। ये 270 का ये नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग की चारों भुजाओं का गुण है। चारों भुजाओं की क्वालिटी क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं, चारों भुजाओं की गुण क्या, इसका मतलब है कि चारों भुजाओं की विशेषता क्या है। उसकी विशेषता यह है कि सभी भुजाएं बराबर, सभी भुजाएं असमान, आमने सामने, 1 2 3 4 सभी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की भुजाएं। ये 31 प्रश्न हुए हैं, थोड़े से प्रश्न संख्या ज्यादा है। मैं पूरा वीडियो एक ही में निपटाने की कोशिश करूंगा, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और पूरा वीडियो देखिए। किस समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा गुण लागू नहीं होगा। जब नहीं वाले सवाल आ जाया करें तो सबसे पहले इस नहीं वाले को अंडरलाइन कर लिया करो कि ये कह रहा है कि इन 3 में से कौन सी बात नहीं है। इसका मतलब 3 बात हैं, एक बात नहीं है। बहुत सामान्य भाषा में समझिए। त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्ठ कोण 120 अंश का होगा
और त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का होगा। तो इसमें देखिए त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के लिए कौन सा कोण लागू नहीं होता है, कौन सा गुण, कौन सी क्वालिटी, कौन सी विशेषता उस पर लागू नहीं होगी। तो सबसे पहले समबाहु त्रिभुज देखिए, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, ऐसा कोण बना लीजिए, त्रिभुज बना लीजिए। और इसकी अंदर के जो तीनों कोण होंगे वो 60-60 अंश के होंगे। और अब इसके बाहर वाले जो कोण हो जाते हैं इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, तो ये बाहर वाले जो कोण बचेंगे, अब 60 का इधर हो गया, 180 इसमें से, तो 120 का ये हो गया, 120 का ये हो गया और 120 का ये हो गया। तो ये 120 मिलके हो जाते हैं 360 के। अब बात आती है अंदर की, तो अंदर के कोण तीनों मिलके कितने हो गए, 180 अंश के। तो अब देखिए एक बार यहाँ से कि त्रिभुज के अंतः कोण बराबर होंगे, तो हमारे 60-60 अंश के हैं, तो ये भी है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर बिल्कुल हैं। त्रिभुज के प्रत्येक बहिष्कोण 120 अंश का होगा। बहिष्कोण अभी अभी समझाया, तो बाहर वाला कोण, बहिष का मतलब बाहर वाला कोण 120, तो ये भी है। और त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का बिल्कुल नहीं हो सकता, तो यही वाली चीज है। मतलब जो नहीं है वो ये है, ये त्रिभुज का प्रत्येक बहिष्कोण 110 अंश का नहीं होता है, हो जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर को समझिएगा अच्छी तरह से। अगले प्रश्न पे आ जाओ। ये सभी प्रश्न ऐसे ही नहीं हैं, ये सभी 2023 के आए हुए प्रश्न हैं। इनको एक एक प्रश्न को आप 4-4 बार पढ़िए, समझिएगा, बिल्कुल रट डालिए, क्योंकि इन्हीं में से फंस जाएंगे आपके आने वाले प्रश्न। कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा सामान्य होती है? पहले डार्क रेखा की बात आई थी, हल्की की आई, अब सामान्य की बात आती है। तो मैंने आपको बताया था एच भारी डार्क कम करती है, 2H और कम करती है, और बी डार्क करती है, और जो सामान्य होगी वो सामान्य रेखा H भी हो जाएगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु, ध्यान रखिए समबाहु, जिसकी समान भुजाएं हो ऐसा त्रिभुज होना चाहिए। अब इसकी भुजा लंबी है, ये एक जैसी हैं, इसकी तीनों एक जैसी हैं। ये आयत है, त्रिभुज है ही नहीं। ये वृत्त है, ये त्रिभुज है ही नहीं। पूछ रहा है त्रिभुज, तो त्रिभुज 2 हैं, तो 2 आंसर तो वैसे ही कट हो गए। अब ये 2 आते हैं, दोनों में समान भुजाएं किसकी हैं? तो एक ही है, बी पे जाना ही नहीं है। तो इस तरह से भी आप इसको देख लिया करें, कौन सा प्रश्न इसका हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे गाड़ी चलने वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो सबसे गाड़ी डार्क चलने वाली, गाड़ी का मतलब डार्क चलने वाली पेंसिल 2B, 6B, B और 4B। मैंने बताया जितने B की पावर ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा डार्क चलेगी, जितनी H की पावर ज्यादा होगी उतनी ही हल्की चलेगी। तो यहाँ 6B इसका आंसर हो गया। 1 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो इसमें देखिए, इसकी ये टेबल देखिए, जो टेबल मैंने दे रखी है, तो ये 100 मिलीमीटर हो जाएंगे। इसका आंसर आ जाएगा 100। 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ये डेसीमीटर टेबल से देखिए, इसी से कि 1 किलोमीटर में डेसीमीटर कितने होते हैं। टेबल को याद कर लीजिए, टेबल के अनुसार यहाँ 10,000 डेसीमीटर हो जाएगा। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। केवल सही आंसर पे पहुंच जाओ, इन फालतू चीजों को ना रटो, मत देखो। तो 1/2 ये कंफ्यूज करने के लिए लगा देते हैं, 2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 2 और 1/2 में क्या अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। सही हमारा ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। आयत की जो 2 संलग्न भुजाएं होती हैं उनका कोण समझिए। आयत को समझिए, आयत ये है हमारा, और एक भुजा ये रही, दूसरी भुजा ये रही, एक भुजा इधर और एक भुजा ये। अब प्रश्न कह रहा है आपसे कि किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण बताना है। तो 2 संलग्न भुजाएं, इनमें से ये जो होती हैं, इनके बीच में बनने वाला कोण सभी 90 अंश के होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ दिए गए आंसर में 90 अंश का हो जाएगा। 39 का सी, 90 अंश का। त्रिज्या R वाले वृत्त का व्यास होगा। त्रिज्या R का वृत्त का व्यास क्या होगा? अब देखिए, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त क्या होता है, व्यास क्या होता है।
ये हमने एक वृत्त खींचा, इसका ये मध्य बिंदु है, केंद्र है, और इसकी यहां से यहां तक की जो होती है इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, और इसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इधर वाली जो होगी वो भी तो दूसरी आर होगी, एक यहां तक है और एक यहां तक है, आधी दूरी को आर कहेंगे, तो पूरी दूरी को क्या कहेंगे हम, 2r। तो आंसर आपका अपने आप आ गया होगा इसमें से 2r। इसमें 41 की ओर, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे? ठीक है, तो 10, 20, 100 और 50। ये हेक्टोमीटर पूछ रहा है, तो 1 किलोमीटर में हेक्टोमीटर होते हैं 10। ये टेबल के साथ आप इसको देख सकते हैं, टेबल इसमें जो दिखाई जा रही है इस टेबल से देख लीजिए, और वैसे आप अपने आपके पास जो भी बुक हो उसमें से आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न 42 की ओर। ये सभी प्रश्न लास्ट ईयर 2023 के एग्जाम में कहीं न कहीं आए हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 42 देखिए, एक डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होंगे? डेकामीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए जो टेबल है इसमें आपको दिख रहा होगा ये 100 होते हैं, तो इसका बी सही हो जाएगा 100। ठीक है, प्रश्न 43 को देखिए, निम्न में से कौन सा बृहद कोण नहीं है? तो नहीं वाले को पहले देख लिया करो, जो नहीं है वो नहीं पूछ रहा है। अब देखते हैं बृहद कोण कौन सा होता है। तो बृहद कोण होते हैं 180 अंश से अधिक वाले सभी कोण बृहद कोण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर 180, 200, 250 और 270, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 180 दिया हुआ। 180 से अधिक वाले, 180 जिसमें शामिल नहीं है, 181 से शुरू होता है, तो 180 के बाद जितने भी कोण आएंगे वो सब बृहद कोण के अंतर्गत हैं। तो जो नहीं है वो 180 है, ये सभी बृहद कोण के अंतर्गत हैं। देखिए 44वां प्रश्न, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। वृत्त का जो केंद्र है वो सबसे बड़ी जीवा को बांटता है। तो जो वृत्त होता है हमारा, वृत्त ऐसे करके गोल बनाइए, उसको केंद्र बनाइए और उसको ऐसे करके लीजिए। ठीक है, ये हमारा केंद्र बिंदु है। तो वृत्त ने आधा इधर बांट दिया, आधा इधर बांट दिया। ठीक है, तो यही तो इसमें पूछना चाह रहा है, किसी वृत्त का केंद्र सबसे बड़ी जीवा व्यास को बांटता है। तो व्यास को इसने कैसे बांट दिया, आधा इधर और आधा इधर, दोनों चीज बराबर है ना, तो 2 बराबर भागों में, 2 समान भागों में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 2 समान भागों में उसने नहीं बांटा, 1 और 2 के अनुपात में नहीं बांटा, 2 और 3 के अनुपात में नहीं बांटेगा, 2 समान भागों में बांटेगा। ये 2023 का प्रश्न है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी? प्रश्न को आराम से समझिएगा, देखिएगा। अब मैं इस प्रश्न का विश्लेषण करता हूं। प्रश्न में दिया हुआ है कि वृत्त के बाहर, इसका मतलब सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं प्रकार से, उसका केंद्र बिंदु लिया। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, तो कोई सा भी एक बिंदु आप ले लीजिए और यहां से इसको ऐसे खींच लीजिए इसके साथ साथ। ठीक है, और इधर भी ये खींचेगी, लेकिन इधर कहां जाएगी प्रश्न के अनुसार। तो इसने दिया है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के साथ कितना कोण बनाएगी। तो वृत्त के बाहर तो हमने खींच लिया, स्पर्श रेखा बना दी है। अब वृत्त पर, वृत्त की त्रिज्या से, त्रिज्या कहाँ है उसकी, यहां पर पॉइंट से लेकर, तो यहां इसके साथ अब ये कोण कितने अंश का बनेगा। तो ये समझ गए होंगे कि ये कितने का हो गया, 90 अंश का। तो इसके अनुसार यहां पर आंसर आ जाएगा हमारा 90 अंश का। ठीक, अगले पे देखिए, किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग होगा। अब त्रिभुज और उसके बहिष्कोण, इसके लिए हमने एक त्रिभुज बनाया और त्रिभुज को ऐसे करके यूं लिया।
तो त्रिभुज के जो हमारे अंतः कोण होते हैं ये सभी 60-60 अंश के होते हैं। मैं पूरा दोबारा से समझा दूं, हालांकि इस प्रश्न में इतना ज्यादा समझाने के लिए नहीं है। अंदर के 60-60 के हो जाते हैं और ये बाहर बाहर के जो होते हैं ये 120 के होते हैं सभी। तो बाहर वाले कोण जो होते हैं 120 के 3 हो गए, तो बराबर कितने हो गए ये 360 अंश। और 360 अंश जो हमारा आंसर आ रहा है उसको अगर आप यहां देखेंगे कि किसी त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग होता है कितना होगा, तो 360 अंश यहां पे कर देंगे। लेकिन 360 यहां पे नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा कि 4 समकोण 90-90-90 अंश के 4 समकोण कितने के हो गए 360 के। तो इसका आंसर आ गया बी, 4 समकोण के बराबर हो जाए। 4 समकोण बराबर 360 अंश का। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 47 देखिएगा। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में जो आर का मान है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 सेंटीमीटर के साथ पाई आर स्क्वायर को आप करेंगे तो यहां पर आंसर आ जाएगा इसका बी। इसको आराम से आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं लगा के, ज्यादा समय ना लीजिए, वीडियो लंबा होता है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो विकर्ण होगा। वर्ग की भुजा की लंबाई x है तो विकर्ण होगा उसका। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी वर्ग की भुजा की लंबाई x हो तो उसका विकर्ण होगा। ये 2023 के प्रश्न में आया हुआ है। तो वर्ग की भुजा की लंबाई तो x है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं x x x, तो उसका विकर्ण कितना होता है, तो इसका एक सूत्र होता है। तो वर्ग के विकर्ण का एक सूत्र होता है a√2। तो a√2, a का मतलब यहाँ भुजा से होता है, √2 आ जाएगा। भुजा कितनी हमारे पास x दी हुई है, x के साथ √2 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और x को अगर इधर लेके जाएंगे तो इधर भी गुणा में जाएगी, तो √2 का x हो जाएगा। तो ये हम ऑप्शन में से देख लेते हैं कौन से वाले में। तो ये इसके ऑप्शन में √2 का x है, 2x है, √3 का x है, 3x है, ये नहीं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कोणों में से कौन सा अधिक कोण है। तो अधिक कोण कौन सा होता है, तो जो अधिक कोण होते हैं उनकी परिभाषा होती है जो 90 अंश से अधिक हो और 180 से कम हो। तो ये 90 से कम है, जबकि हमें 90 से ज्यादा चाहिए। ये 90 से कम है, हमें ज्यादा चाहिए। 90 से ज्यादा है लेकिन ये 180 से कम है, और ये 302 है, तो ये 180 से अधिक है, तो इसमें ये आएगा आंसर सी वाला। दोबारा समझ लीजिए, अधिक कोण 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो, तो वो एक ही डिजिट है इसके अंदर जो आ रही है। अगला देखिएगा, 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। 1 मिलीमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है। तो इस टेबल के अनुसार देखिएगा, इस टेबल में जो दिया हुआ है उसके अनुसार ये 1000वां भाग होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे देखिए, किसी चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होगा। तो जो चतुर्भुज होता है उसके जो आंतरिक कोण होते हैं वो सभी 90-90 अंश के होते हैं, 4, तो उसमें 4 समकोण के बराबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, एक ही आधार और समान ऊंचाई पर बने त्रिभुज और आयत के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा। इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। अब एक ही आधार पे देखिए कैसे बनेंगे। ये हमने एक छोटा सा चित्र बनाते हैं, एक आधार पे छोटा सा एक त्रिभुज बनाया हमने, और ये त्रिभुज है, और इसी की जितनी ये ऊंचाई है इधर यहां से यहां तक की ये वाली, इतनी ही ऊंचाई से इधर से लेंगे हम इसको, इतनी ही ऊंचाई का एक हम आयत बनाएंगे यहां तक का। तो ये और ये दोनों के क्षेत्रफल में किस अनुपात का अंतर होगा ये पूछना चाह रहा है। प्रश्न को दोबारा देखिए, एक ही आधार पर समान ऊंचाई पर बने, आधार कौन सा है हमारा, ये वाला। एक ही आधार पर समान ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई जितनी है उतनी ही ऊंचाई इसकी है, समान आधार पर बने त्रिभुज और आयत, त्रिभुज ये वाला और आयत ये वाला के क्षेत्रफल में सही अनुपात कितना होगा। तो इसका एक निश्चित सूत्र होता है, उसके अनुसार आप निकाल के देख सकते हैं, और ये 1:2 होगा। त्रिभुज 1 होगा तो उसका दूना आयत होगा। ये इसका नियम है गणित का, देख लीजिए इसका आंसर।
निम्न आकृतियों में से कौन सा समचतुर्भुज नहीं है? नहीं वाले पे पहले अंडरलाइन कर लिया करो कि नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब कोई सा इनमें से एक नहीं है और 3 हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए, ये वर्ग दिया हुआ है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति समचतुर्भुज है, सम का मतलब बराबर, तो ये चारों भुजाएं बराबर हैं। और ये आयत जैसा लग रहा है, एक्स एक्स आमने सामने की भुजाएं हैं, और ये चारों भुजाएं फिर बराबर हैं, और ये चारों भुजाएं फिर बराबर हैं, लेकिन वो कह रहा है कि समचतुर्भुज नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों तो हैं और ये वाली नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल भी ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्न आकृतियों में से कौन सी रेखा अ व का लंब समद्विभाजक है? कौन सी रेखा अ ब का लंब समद्विभाजक है? समद्विभाजक, सम माने बराबर, द्वि माने 2, भाजक माने बांटने वाली, 2 समान भागों में बांटने वाली होनी चाहिए। तो देखिए, अ और ब एक रेखा है, इन्होंने बांटा है 1:3 में। अ ब रेखा है जिसमें 1:1 में बांटा है, इसने बराबर बराबर। इसने बांटा है 2:1 में, इसने 3:1 में बांटा है। और वो कह रहा है कि लंब समद्विभाजक, सम का मतलब बराबर बांटने वाली, तो बराबर बांटने वाली ये है एक। जैसे मान के चलो, अगर ये रेखा 2 सेंटीमीटर की है तो इसमें लंब हमने डाल दिया है, तो 1 सेंटीमीटर इधर गया, 1 सेंटीमीटर इधर गया, तो 2 सेंटीमीटर की रेखाओं को बराबर में बांटने के लिए समद्विभाजक का काम करेगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आकार या गति वृत्ताकार नहीं है? वृत्ताकार, वृत्त का मतलब गोल, वृत्त। गतिमान विद्युत पंखा, जब विद्युत पंखा घूमता है तो उसका क्या बनता है? पूरा गोला। इसको चाहिए नहीं वाला, कि कौन सा नहीं है? काला नेत्र गोलक, हमारा जो काला नेत्र गोलक होता है वो भी होता है गोल। साइकिल का पहिया, साइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। और नल से गिरता हुआ पानी कैसे होता है? यूं। नल से गिरता हुआ पानी गोल नहीं आता, वो ऐसे करके आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो इस टेबल के अनुसार देखिए, इसमें आ रहा है 100, तो 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर हो जाएंगे। अगला देखिए, किसी घड़ी में छोटी सुई 5 पर हो और बड़ी सुई 12 पर हो, तो इन दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण कौन सा होगा? बहुत सरल सवाल है। इसमें देखिए, एक हमने घड़ी बनाई, 12, 3, 6 और 9, 5 यहाँ पे आ जाएगा, बीच का केंद्र यहाँ, छोटी सुई इधर और बड़ी सुई यहाँ। अब इसको तुम एक इस तरह से समझ लीजिए, यूं करके, तो ये इस तरह से एक ये आपके पास ये आ गया, तो ये यूं है एक रेखा और उस पर यूं करके चित्र है, तो ये कोण कौन सा हो जाएगा? बस ये पूछने वाली बात है। ये पूरा तो 180 अंश का है यहां से यहां तक का, लेकिन जब यहां से जाएगा ये 90 अंश का है, तो इधर को देखिए कितने का बनता है। सवाल को दोबारा से पढ़िए। तो छोटी सुई 5 पर और बड़ी सुई 12 पर हो, तो दोनों सुइयों के बीच बनने वाला कोण अधिक कोण हो जाएगा। अब अधिक कोण मैंने अभी समझा भी दिया, दोबारा से फिर समझ लो। इधर को आगे हम 5 पे, यहाँ पे छोटी सुई आ गई, बड़ी सुई 12 पे है, ऐसे एक रेखा मान ली गई, लेकिन ऐसे करके लीजिए, चाहे इसको ऐसे करके ले लीजिए, तो ये किसी भी तरह से जाएंगे तो ये बीच के 90 अंश से इधर बड़ा ही कोण बनना है। तो ये जो कोण अधिक कोण होता है वो 180 से कम होगा और 90 से बड़ा होगा, तो ये कोण 90 से बड़ा जा रहा है और 180 से कम है, इसलिए ये अधिक कोण की श्रेणी में जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? तो साधारण मापनी पर जो माप दिखाए जाते हैं हमारे स्केल में, पैमाने में जो साधारण मापनी होती है, साधारण पैमाने का सबसे छोटा मापक हमारा एक छोटा पैमाना होता है जो आप सबके पास मौजूद होगा। तो इस पर 2 प्रकार के माप दिखाए जाते हैं। कौन कौन से वाले? 1 सेंटीमीटर वाला और 1 इंच वाला। ठीक है, तो 2 प्रकार के माप इसके अंतर्गत होते हैं। अब आप कहेंगे छोटी छोटी लाइन जो है वो वाली सब उसी के अंतर्गत, वो इंच के अंतर्गत, सेंटीमीटर के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जब भी आप पैमाने से कोई नाप देखते हैं तो वो इंच में होगी या सेंटीमीटर पे होगी, तो 2 ही प्रकार के उसमें माप दिखाए जा सकते हैं। अगला देखिए, इसके अंदर 59 का, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति के क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? एक आकृति के बराबर में दूसरी आकृति बनाने में, तो एक समान आकृति ही बनेगी, या छोटी बड़ी करने की बात ही नहीं कही है। दूसरी आकृति का क्षेत्रफल कैसा बनेगा? समान ही बनेगा।
ठीक है, एक आकृति के बराबर में दूसरी आकृति बना रहे हैं तो दूसरी आकृति समान ही बनेगी, समान ही उसका क्षेत्रफल होगा। बड़ी छोटी की तो बात ही नहीं है, तो फिर हम असमान आधा दोगुना क्यों करें। ठीक है, अब देखिएगा स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किससे स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा जो दीर्घवृत्त जो होता है उसमें किसको स्पर्श करती है। इसमें जो दीर्घवृत्त बनेगा वो इस तरह से बनेगा, तो जो रेखा यहां से निकल के जा रही है ये इधर से निकल के जब जाएगी इससे टच करती हुई तो यहाँ कर्व बनाती हुई, कर्व निकलती हुई जाएगी, इसलिए ये वक्र पर दर्शाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस ठोस में आयताकार फलक होगा। अब आयताकार जो फलक होगा, आयत के आकार का फलक जो होगा वो घन में, शंकु में, सम पार्श्व, समबाहु में और प्रिज्म में। तो आयताकार आते ही आपके दिमाग में घन आ गया होगा, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं। एक वर्गाकार प्रिज्म में, वर्ग के आकार के प्रिज्म में, जो वर्ग के आकार का जो ठोस होता है उसमें कितने आयताकार फलक होते हैं। देखिए 6, तो इसमें 3, 2, 4 और 6 जो वर्गाकार प्रिज्म होगा उसके अंदर 6 फलक होंगे। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा। संपूरक कोण होता है। संपूरक कोण, ये कोण वाला जो चैप्टर है इसको आप ध्यान से आराम से पढ़ लीजिए, आपकी सबकी किताबों में मिलेगा, 9th में भी खूब अच्छा दिया हुआ है। तो संपूरक कोण जो होता है वो 180 अंश का होता है। 360, 120 और 60 नहीं, 180। तो इसको आप याद कर लें, इनको रट लें, ये एक एक नंबर के सवाल बहुत काम के हैं आपके लिए। अगला सवाल देखिए, एक सम चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं। सम, सम मीन्स बराबर, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी ऐसा चतुर्भुज, उसकी कितनी भुजाएं होती हैं। तो सम चतुर्भुज की भुजाएं, तो इससे तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सम चतुर्भुज बराबर भुजाएं हों, 4 हों। तो ये तो पहले से क्लियर हो गया कि 4 है, तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं, 4 पर टिक लगाओ। घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है। घन, घन आते ही दिमाग में तो ये होता है वर्गाकार, ये गोलाकार नहीं होता। घन आते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि ये वर्गाकार आकृति होती है, न आयताकार है, न त्रिभुजाकार है, न गोलाकार है, ये वर्गाकार है। अगला प्रश्न देखिए, एक घन में कितने फलक होते हैं। तो घन के जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं। तो घन में कितने फलक होते हैं, ये मैंने घन बनाया हुआ है। और जो सांप सीढ़ी खेलने वाला जो होता है पासा, क्यूब जिसको कहते हैं, उसको आप देखिए तो उसकी 1, 2 और 3 और 4 भुजाएं इधर उधर से, एक आमने सामने वाली, तो टोटल कुल मिला के 6 होती हैं इसकी। तो आपके ऑप्शन में 6 सी में है, तो ये सी इसका सही हो जाएगा। एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं। तो ये प्रश्न अभी पहले भी मैंने पढ़ाया था, तो ये 2 प्रकार की माप इसमें अंकित हो जाएंगी, 1 सेंटीमीटर की और 1 इंच वाली। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है। तो ये वृत्त आप बना के भी देख सकते हैं चाहे तो इसमें समद्विबाहु का उपयोग किया जाता है। एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो जो आयताकार कमरा होगा उसमें कितने फलक होंगे। तो आयताकार जो कमरा होता है उसके ऊर्ध्वाकार फलक पूछे, इसने वो नहीं पूछे नीचे वाले। तो ऊर्ध्वाकार तो चारों साइड के होते हैं, केवल 4 आएंगे। विवाद इस प्रश्न पे आप कर सकते हैं, लेकिन ये विवादित प्रश्न नहीं है। इस प्रश्न की भाषा समझिए, ऊर्ध्वाकार, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाकार मांगा है इसने, तो ये 4 ही फलक होते हैं। वैसे फलक इसके 6 होते हैं, लेकिन 6 नहीं, यहाँ पे 4 आएंगे। अगला प्रश्न देखिए, यदि एक बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा कैसा होगा। ये वृत्ताकार एक बेलन जिसका एक फलक गोल है, दूसरा भी गोल ही होता है। तो इसमें कुछ देखना पूछना नहीं है, तो ये वृत्ताकार हो जाएगा, आयताकार नहीं, शंक्वाकार नहीं, त्रिभुजाकार नहीं, ये वृत्ताकार हो जाएगा। अगला देखिए, एक घन के कितने कोर होते हैं। घन के कोर, घन के फलक, फलक कितने होते हैं घन के। तो घन के कोर पूछ रहा है, घन के फलक नहीं, घन के कोर देखिएगा। तो घन हमने इस तरह से इसको बनाया हुआ है, और घन के कोर का मतलब ये वाली चीज चाहिए उसको, ये वाली, ये वाली, ये वाली। तो ये इस तरह से अगर आप गिनेंगे पूरी, तो ये हमारी 12 हो जाएंगी। तो 12 हमारे कौन से आंसर में है।
8 12 10 और 16, तो बी आंसर में है 12। तो घन की कोर कितनी हो गई हमारी? 12 हो गई इसकी। आगे देखिए, विकर्ण मापनी पर लगातार कितने माप दिखाए जा सकते हैं? जो विकर्ण मापनी होती है उस पर माप दिखाए जाते हैं 3 4 2 और 5। तो इसमें माप दिखाए जाते हैं 3। ये एक एक प्रश्न को रट लीजिए, ये आपको एक एक नंबर दिलवाएंगे। निम्नलिखित में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होते हैं? कौन सा ठोस ऐसा है जिसमें त्रिभुजाकार फलक होगा? घन, पिरामिड, प्रिज्म और शंकु। तो ये घन और पिरामिड और ये प्रिज्म और शंकु, चार में से प्रिज्म होता है त्रिभुजाकार। तो ये हमारा प्रिज्म इसका आंसर हो जाएगा। प्रिज्म तो आप जानते होंगे, प्रिज्म आपने देखा हो। ये प्रिज्म देखिए इस तरह से होता है, आपको वीडियो में यहाँ दिख रहा हो, देखिए इस तरह से या ऐसे करके, कैसे भी आप देखिएगा। चलिए, किसी भी सममिति दृश्य में एक साथ कितनी विमाएं मिलती हैं? 4 3 1 2। तो इसमें एक साथ 2 विमाएं मिलेंगी। तो ये आंसर इसका 74 का डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा खींचते हैं? सममिति चित्र जो बनाया जाएगा उसमें कौन सी रेखा खींची जाएगी? तो कोई भी आप चित्र बनाते हैं सबसे पहले उसमें एक आधार रेखा ही खींची जाती है। तो इसका आंसर भी आधार रेखा। सममिति चित्र बनाने से पूर्व कौन सी रेखा खींची जाएगी? तो ये आधार रेखा आ जाएगी इसकी। त्रिभुजाकार प्रिज्म के कितने पार्श्व फलक होते हैं? तो त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होगा उसके जो फलक होते हैं वो 4 होते हैं। अगला आंसर देखिएगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना भाग होता है? तो ये आधा भाग होता है। ये नियम की तरह से इनको रट लीजिए। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ स्पर्श करेगी? स्पर्श रेखा जो दीर्घवृत्त बनता है उसमें वक्र पर स्पर्श करेगी। ये पहले भी प्रश्न भी पढ़ा चुका हूं, अभी क्वेश्चन नंबर 60 पे वो प्रश्न आ चुका है, वही सेम प्रश्न है वक्र वाला। निरूपक भिन्न की इकाई क्या है? निरूपक जो भिन्न होती है उसकी इकाई क्या रहेगी? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर और कोई इकाई नहीं। तो ये सेंटीमीटर में जाती है। डार्क लाइन खींचने के लिए ऊपर लीजिए थोड़ा सा। डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? डार्क लाइन खींचने के लिए हमको, मैंने बताया, जितनी बी होगी वो डार्क बनाएगी, गहरी खींचेगी, जितनी एच होगी उतना ही हल्का खींचेगी। तो एच की पावर जहां जितनी ज्यादा होगी वो जितना ही ज्यादा हल्का करेगी। तो यहाँ 4H सबसे हल्का कर रही है। और जो हमें डार्क लाइन पूछी है प्रश्न में, तो डार्क यहाँ 2B करेगी। अगर यहाँ 4B 6B 8B 10B होता तो और ज्यादा डार्क करता। तो बी में केवल एक ही है, इसलिए 2B यहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क करने वाली पेंसिल है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर हो, इसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर। ये आंसर इसका ए आ जाएगा। तो ये 81 प्रश्न की पूरी श्रृंखला थी जिसको मैंने आपको पूरा बता दिया, समझा दिया। आगे आने वाले पेपरों में आपके इन्हीं में से सवाल फंस जाएंगे। इन वीडियो को 2-2 3-3 बार और एग्जाम से पहले जरूर देख लेना, ये आपके बड़े काम के हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपके किसी अच्छे वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, मस्त रहिए और पढ़िए, अच्छे नंबर से पास होइए। मिलते हैं आपको आपके रिजल्ट के बाद, मुझे कमेंट जरूर करेंगे। इसी वादे के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।